एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगी और फॉरेन विजिट के डिटेल्स दो, ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय को हमने नहीं लिखा, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लिखा जून 2011 में। अब ऐसा होने के बाद 1.25 साल के बाद जानकारी न देकर कांग्रेस के तरफ से इस तरह के बयानबाजी हो रही है कि कोई प्रमुख समाचार पत्रों में ये नहीं छपा है। ये तो सारे प्रमुख समाचार पत्रों के क्लिपिंग्स है और इसमें पूरा बयान है कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने मांगी जानकारी है प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो इसमें क्या है, कहो कि एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है उनके विदेश ट्रैवल पे, अच्छी चीज है। तो इसलिए ये जिस तरह से कांग्रेस का बयानबाजी हो रहा है, ये बिल्कुल ही लोगों को नागवार लगती है और इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है, फिर भी छुपा रहे हो तो लोगों को ज्यादा संशय आता है। Actually, this is the case very clear that it was not BJP which raised the issue of details of expenditure from the government treasury on the foreign travels of Mrs. Sonia Gandhi. We never raised these issues. On this, RTI activists raised the issue and Chief Information Commissioner asked the information from the Prime Minister's office. In June 2011, the news is printed in June 2011 in all the important newspapers. Still the information is not provided. I don't know why they are not providing information. They can say nobody has asked about the medical expenditure because we wish everybody well. Nobody should fall ill and everybody should live long to serve the country. The issue is the information sought was by somebody else. The information sought further by Chief Information Commissioner with the PMO, and Congress people are unnecessarily blaming BJP. Otherwise, tell the country that information RTI is applicable to everybody in the country except for one family. Then it makes sense. So that's all on this issue. But more allegations are now BJP national president, Mr. Javadekar, senior leaders, as far as this irrigation scam is concerned. प्रकाश जी, गडकरी जी ने पत्र लिखा था 21 जुलाई 2012 को बत्तर साहब को इसमें कहा था कि प्रोजेक्ट इतनी संकेत कंपनी को ठेका मिला हुआ है, उसके 4 करोड़ रुपए रिलीज किया जाए। उसी चिट्ठी को आपने भी बत्तर साहब को लिखा है। तो क्या ये साफ साफ नहीं है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने अपने करीबी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए चिट्ठी सरकार को लिखी है? नहीं, आप किस चिट्ठी की बात करते मुझे पता नहीं है, लेकिन एक मैं बताना चाहता हूं। ये गोसी खुर्द का जो प्रोजेक्ट है, ये विदर्भ के लिए एक बहुत सिंचाई का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से जहां खासकर आत्महत्याएं होती है, लगातार हम सुनते हैं, उस इलाके में और दूसरे इलाकों में भी उसका पानी जाने वाला है। ये बहुत लंबे समय से वो पूरा नहीं हो पा रहा है और ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया है, इसलिए 90% पैसे केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार देती है। तो मुझे नहीं लगता कोई ये लिखेगा कि किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दो या ऐसा है तो अलग चीज बताओ मुझे। इसमें सीधी बात है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होगा तो विदर्भ को फायदा होगा और इसलिए वहां के सारे लोक प्रतिनिधि, खुद सत्तारूढ़ दल के लोग भी, सभी विधायक, सभी सांसद ये बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं कि इसको जल्दी पूरा करो, इसमें जो भी बाधाएं आएगी वो दूर करो और किसानों को पानी पहुंचाओ। और इसलिए अगर ये इस तरह का पत्र अगर है तो इसका यही नतीजा है। और विपक्ष के लोग जब पत्र लिखते हैं तो वो सरकार थोड़ी होती है, वो मंत्री थोड़ी है, उनका पत्र कोई आदेश नहीं होता। उस पत्र को देखकर जो सही है वो करना मंत्री का कर्तव्य है और अगर कोई गलत है तो वो जानकारी ध्यान में लाना वो भी उनकी जिम्मेवारी है।
और कोई गलत कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई गलत काम कर रहा है, इंजीनियर हो या सरकारी अधिकारी हो, तो उसको सजा देना वो भी उनका ही काम है। एक मिनट। तो इसलिए ऐसे पत्र पवन बंसल जी के कार्यालय में वहां के सभी सांसदों के होंगे, कांग्रेस के भी होंगे। तो ये इसका इशू बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि केंद्र के ये कोसी खुर्द का जो प्रोजेक्ट है, ये विदर्भ के लिए एक बहुत सिंचाई का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से जहां खासकर आत्महत्याएं होती है, लगातार हम सुनते हैं, उस इलाके में और दूसरे इलाकों में भी उसका पानी जाने वाला है। ये बहुत लंबे समय से वो पूरा नहीं हो पा रहा है और ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया है, इसलिए 90% पैसे केंद्र सरकार देती है, 10% राज्य सरकार देती है। तो मुझे नहीं लगता कोई ये लिखेगा कि किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दो या ऐसा है तो अलग चीज बताओ मुझे। इसमें सीधी बात है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होगा तो विदर्भ को फायदा होगा और इसलिए वहां के सारे लोक प्रतिनिधि, खुद सत्तारूढ़ दल के लोग भी, सभी विधायक, सभी सांसद ये बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं कि इसको जल्दी पूरा करो, इसमें जो भी बाधाएं आएगी वो दूर करो और किसानों को पानी पहुंचाओ। और इसलिए अगर ये इस तरह का पत्र अगर है तो इसका यही नतीजा है। और विपक्ष के लोग जब पत्र लिखते हैं तो वो सरकार थोड़ी होती है, वो मंत्री थोड़ी है, उनका पत्र कोई आदेश नहीं होता। उस पत्र को देखकर जो सही है वो करना मंत्री का कर्तव्य है